हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपके सामने एक ऐसे बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक बहुत जानी मानी वेल नोन बुक है। अगर आपने इस बुक को, इस थ्योरी को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी और आप अगर अपने इम्प्रूवमेंट के लिए कोई और बुक पढ़ना चाहते हैं तो किसी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक का नाम है द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। इसको डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने लिखा है। द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बेस्ट सेलिंग बुक के लिस्ट में शामिल हो चुकी है। ये किताब 2008 में पब्लिश हुई और ये किताब कई लोगों के लाइफ में गेम चेंजर साबित हुई है। तो आइए जानते हैं क्या है इस बुक के अंदर। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन कहते हैं कि हमारे विचारों, हमारे सोच का हर एक सेल पर असर होता है। हमारे मन में लगातार क्रिएट होने वाले विचार हमारे मन को या तो स्ट्रांग बनाते हैं या वीक। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके विचार किस तरह के हैं और ये विचार आपके दिमाग में कितनी बार और कितनी देर तक के लिए आते हैं। पॉजिटिव थॉट आते हैं तो ये हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाते हैं। वहीं नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कमजोर बनाते हैं। इस किताब को पढ़कर हम अपनी सोच और सोचने के तरीके में बदलाव करके हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर लाखों सेल्स, कोशिकाएं होती हैं। ये सेल्स किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे समझती हैं, इसको लेकर डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। इस प्रयोग में ये सामने आया कि हमारे जीन्स और हमारे डीएनए हमारे लाइफ का कंट्रोल नहीं करते हैं, बल्कि हमारी सोच, हमारी एनर्जी, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हमारे डीएनए पर असर डालती है और उसके अकॉर्डिंग हमारे लाइफ में मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असर होता है। कई वर्षों से हमें जानते हुए आए हैं, मानते हुए आए हैं कि हमारे जीन्स जो आनुवांशिक होते हैं, जो हेरिडिटरी होते हैं, उनको हम बदल नहीं सकते हैं। इसी कारण हम आनुवांशिक रोगों या बिहेवियरल पैटर्न के शिकार होते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में दादा दादी, नाना नानी को बीपी या शुगर की बीमारी थी तो हमें इसलिए हो गई। लेकिन डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने यह प्रूव किया कि डीएनए की इंफॉर्मेशन आनुवांशिक नहीं होती है, बल्कि सेल्स को जो इंफॉर्मेशन या एनर्जी मिलती है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार डीएनए की इंफॉर्मेशन बदलती रहती है। ये इतनी अजीबोगरीब बात थी कि बहुत सारे साइंटिस्ट को ये समझने में काफ़ी टाइम लग गया। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने जब सबके सामने ये प्रूफ किया और ये बुक लिखा तब सबको ये बात समझ में आई। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने ये रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट स्टेम सेल पर किया था। स्टेम सेल वो सेल होता है जिससे हम अपने माँ के पेट में बनते हैं। इसको मूल कोशिका भी कहते हैं। स्टेम सेल या मूल कोशिका का मतलब होता है रॉ मटेरियल। ये बॉडी की रॉ मटेरियल की तरह होती है जिससे बॉडी के दूसरे सेल्स बनते हैं। बॉडी के अंदर या लैब में किसी कंडीशन में स्टेम सेल डिवाइड होकर दूसरे सेल्स बनाते हैं, इनको डॉटर सेल कहते हैं। ये डॉटर सेल के स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, जैसे कि ये ब्लड सेल हो सकते हैं, ये ब्रेन सेल हो सकते हैं। तो बेसिकली स्टेम सेल का मतलब हुआ एक तरह से रॉ मटेरियल जो दूसरे सेल का निर्माण करने में यूज होता है। ब्रूस लिप्टन ने एक ही स्टेम सेल को लेकर के अलग अलग इन्वायरमेंट में एक्सपेरिमेंट किया, लाइक डिफरेंट केमिकल और टेम्परेचर में एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि एक ही स्टेम सेल अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग तरह से डेवलप हो रही है। किसी एक स्टेम सेल के अलग इन्वायरमेंट में हड्डियां बन गई तो उसी स्टेम सेल से दूसरे इन्वायरमेंट में स्किन पेशी बन गई। उसी स्टेम सेल के अलग इन्वायरमेंट में मसल्स के सेल बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि उस स्टेम सेल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जिस इन्वायरमेंट में उसको रखा गया उस इन्वायरमेंट के अनुसार उसका डेवलपमेंट हुआ।
स्टेम सेल अलग अलग माहौल में होने के कारण अलग अलग बन जाते हैं। जैसे एक ही माँ बाप के बेटे बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, जबकि वो बने एक ही डीएनए से होते हैं, लेकिन सभी के अलग अलग बिलीफ थिंकिंग उनको अलग अलग बनाती है। इसलिए ब्रूस लिप्टन कहते हैं, अगर हमें आनुवांशिकता हेरिडिटरी में कुछ भी मिला है तो हम उन्हें अपने बिलीफ चेंज करके बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर लाखों मांसपेशियां हैं और उनका इन्वायरमेंट या एनर्जी बदलने से उनके अंदर का केमिकल बदल जाएगा और ये सेल्स को, मांसपेशियों को बदल देता है, जो हमारे डीएनए को पूरी तरह से बदल देती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम अपने एनर्जी को कैसे चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन कहते हैं कि इसके कई सारे तरीके हैं, जैसे हम अपने विचारों को, अपने थिंकिंग, अपने थॉट को बदल करके अपने एनर्जी को बदल सकते हैं। मतलब अगर हम खुद के या दूसरों के बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो हमारे सेल्स में जो भी केमिकल बनता है वो हार्मफुल होता है। इसके अपोजिट हम अपने और दूसरों के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो हमारे सेल्स में जो केमिकल बनता है वो बेनिफिशियल होता है। हमारे थॉट्स, बिलीव्स, मेंटल और फिजिकल लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देते हैं। मतलब हमारी जिंदगी को अच्छा या बुरा बनाना हमारे हाथों में है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे पूर्वजों से आनुवांशिक हमें मिला है उसको बदल नहीं सकते, ये पूरी तरह से गलत है। मतलब हम पर हमारे पेरेंट्स की बीमारी या किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता है अगर हम उस चीज को नहीं मानते हैं या उसमें विश्वास नहीं करते हैं। जैसे एक परिवार में अगर किसी के फादर ड्रिंक करते हैं तो कई बार आप देखेंगे अगर उनके 2 बेटे हैं तो एक ड्रिंक करता है जबकि दूसरा ड्रिंक नहीं करता है, क्योंकि एक बेटा अपने फादर के शराब के हैबिट को देखता है जबकि दूसरा बेटा शराब से होने वाले नुकसान को देखता है। और इस तरह से एक ही जगह पर रहकर दोनों अलग अलग बनते हैं। मतलब एक ही डीएनए से पैदा हुए 2 बच्चे अलग अलग ढंग से सोचते हैं तो उनकी जिंदगी अलग अलग बन जाती है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन यही कहते हैं कि हम हर चीज को किस नजरिए, किस सोच से देखते हैं उस पर हमारी आदतें, हमारी जिंदगी टिकी होती है। इसलिए हम अपने बिलीफ सिस्टम को बदलकर कुछ भी बदल सकते हैं। हमारे सेल्स अलग अलग होने के बावजूद भी वो मिलजुल कर और दूसरे सेल्स को सपोर्ट करके काम करते हैं और इसी कारण बदलते माहौल में वो इजीली बदल सकते हैं। वो कहते हैं हमारे खाने, हमारे पीने, हमारे सोच, हमारे टेंशन के असर से हमारे जीन्स बदलते हैं। हमारे जीन्स प्रोटीन से बनते हैं और माहौल के अकॉर्डिंग प्रोटीन में जो भी बदलाव आते हैं वो हमारे जीन्स को बदल देते हैं। हमारे माहौल में एक ही बात फिक्स है और वो है बदलाव। हम एक एनर्जी बीइंग हैं और इस एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक कंपन की गति होती है और यही फ्रीक्वेंसी हमारे सेल्स पर असर डालती है। इसको प्रूव करने के लिए ब्रूस लिप्टन हमारे माइंड में 2 भाग कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के बारे में बताते हैं। जैसे कॉन्शियस माइंड लॉजिकल और रेशनल होता है जो एनालिसिस करता है। इसके अपोजिट सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल लेवल पर काम करता है, ये फीलिंग या इमोशंस पर काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी में 90% असर डालता है। ये माइंड का एक पावरफुल पार्ट होता है। कई बार हम किसी चीज को समझ नहीं सकते, छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि समझना या ना समझना कॉन्शियस माइंड का पार्ट होता है। जब तक हम सब कॉन्शियस माइंड को इमोशंस या फीलिंग के माध्यम से नहीं समझा पाते तब तक एक कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। प्लेसिबो इफेक्ट इसी पर काम करता है। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब है, मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हुई है और हमें अगर डॉक्टर पर पूरा विश्वास है कि इसके पास जाने पर मैं ठीक हो जाऊंगा, तो बीमार होने पर उसी विश्वास से हम ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी ये भावना, ये फीलिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर काम करती है।
सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट करके हर एक सेल तक पहुंचाता है और हमारे सेल हमें ठीक करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब अगर हम किसी बात पर श्रद्धा या विश्वास रखते हैं तो वो बात हमारे मन के मुताबिक हो जाती है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, और इनको हमारे सबकॉन्शियस माइंड अच्छे से समझ लेता है और उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है। फिर डॉक्टर ब्रूस लिप्टन कहते हैं कि अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके हम अपने स्ट्रेस या फियर की भावना को नियंत्रित कर सकते हैं, और इसको नियंत्रित करके हम हार्मफुल हार्मोन्स सिक्रेशन को कम कर सकते हैं, जिससे हमारी हेल्थ और एनर्जी स्वस्थ रहती है। जब उन इमोशंस को हम प्यार और अनकंडीशनल लव के इमोशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन और डोपामिन जैसे यूजफुल हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं और हम खुश और हेल्दी स्तर पर अपनी जिंदगी जीना स्टार्ट कर देते हैं। ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि हमारे इमोशंस हमारे अंदर के हार्मफुल सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। जितना ज़्यादा हम फेयर स्ट्रेस के इमोशन में रहते हैं उतनी ही हार्मफुल हार्मोन्स का सिक्रेशन हमारे अंदर बढ़ता है और फिर हमारे बॉडी और माइंड के हेल्थ को ख़राब करता है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन कहते हैं ये जो डर और डाउट के इमोशंस हैं ये हमारे बॉडी के अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे सेल्स हमारे पेशियों को कमज़ोर बनाता है, और जितना ज़्यादा देर तक हम प्यार, खुशी, रिलैक्स, पीस जैसे इमोशन में रहते हैं तो हमारे अंदर यूजफुल हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ता है। इस तरह से हमारे सेल्स का केमिकल चेंज होता है और वे हमारे स्वास्थ्य, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। जितना ज़्यादा हम प्यार, सुकून, रिलैक्स, हैप्पीनेस के इमोशन में रहेंगे वैसा उतना ज़्यादा हमारे अंदर का इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। उसी तरह का इन्वायरमेंट हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट होगा, उसी तरह का वातावरण हमारे बॉडी के अंदर बनेगा। मतलब हमारी भावनाओं का असर हमारे एक एक सेल्स पर पड़ता है, एक एक मांसपेशी पर पड़ता है। अगर हम और आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें तो न कि सिर्फ अपना बल्कि आने वाले जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों का ज़िंदगी, उनकी लाइफ बेहतर और खुशहाल बना सकते हैं। इस बदलाव के लिए ब्रूस लिप्टन कई सारे टेक्निक्स बताते हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग सबसे बेस्ट टेक्निक है जो हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी बिलीफ तैयार हुआ है वह अब तक हमने जाने अनजाने क्रिएट किया है। हमने कॉन्शियसली विचार करके सब कुछ अंदर नहीं जाने दिया है, बल्कि जो जाता रहा उसी से बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ है और उसमें चेंज या करेक्शन करके हम अपना बिलीफ सिस्टम दोबारा से चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, और इस तरह से हम अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब आपकी लाइफ का कंट्रोल, आपके डेस्टिनी का कंट्रोल आपके और हमारे हाथ में है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके अपने डेस्टिनी को दोबारा से लिख करके अपनी ज़िंदगी को मनचाही बना करके और अपने अकॉर्डिंग उसको जीते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।